Hello everyone, welcome to our channel Present Sir. Please like, share and subscribe our channel. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रेजेंट सर। आज हम लोग टाइम इन वर्क का कंटिन्यूस क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, टाइम इन वर्क का दूसरा क्लास। तो स्ट्रेट हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है, 2 men and 3 boys कैन डू a piece of work in 10 days while 3 men and 2 boys कैन डू द सेम वर्क in 8 days. In how many days can 2 men and 1 boy do the work? तो आपको इसमें क्या बोला है कि 3 men प्लस 2 boy कितना काम करते हैं एक दिन में? in 10 days. और 2 men and 3 boy, और 3 men and 3 men प्लस 2 boy कितना दिन में? 8 days में। टू मैन प्लस नहीं, इधर ऐसे होगा। ये दोनों मिलके ये 10 दिन में काम करते हैं, ये दोनों मिलके पूरा काम 8 दिन में कर लेते हैं, 8 days। तो इस कॉम्बिनेशन का एक दिन का काम कितना होगा? एक दिन का, ओनली 1 days। 2 men प्लस 3 boy का एक दिन का काम कितना होगा? 1/10। और 3 men प्लस 2 boy का एक दिन का काम कितना होगा? 1/8। अब देखिए, ये दोनों इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं आपस में, क्योंकि एम बी यहाँ पे भी है, एम बी यहाँ पे भी है। तो दोनों इक्वेशन अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, m निकाल देता हूँ। 2m इक्वल्स टू 1/10 माइनस 3b और m इक्वल्स टू 1/10 माइनस 3b डिवाइडेड बाई 2। तो इसको लिख सकते हैं 1/20 माइनस 3/2b, और ये पुट कर दो यहाँ पे। ये आ जाएगा आपका 3 इंटू 1/20 माइनस 3/2b प्लस 2b इक्वल टू 1/8। बाय सॉल्विंग दिस, यहाँ से आपको b निकलेगा, b इक्वल्स टू 1/100। b इक्वल्स टू 1/100 होगा तो फिर m क्या होगा? ये तो m है। देन m बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 3/2 इंटू 100। थोड़ा पोज मारो ना होता। हाँ, हम लोगों ने पोज मार दिया था अभी। यहाँ पे 1/20 माइनस 3/2 इंटू 1/100, यहाँ पे मैंने 100 लिख दिया था, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 200। इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा m इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाई 200। तो m आ गया आपका 7 डिवाइडेड बाई 200, b इक्वल्स टू आ गया आपका 1 डिवाइडेड बाई 100। इसका मतलब एक मैन का एक दिन का काम इतना है, एक बॉय का एक दिन का काम इतना है। ठीक है, अभी क्या बोला इस क्वेश्चन में? 2 men और 1 boy। इसमें से 2 men प्लस 1 boy कितना काम करेंगे? तो ये होगा आपका आंसर। 2 इंटू m का कितना काम है? 7/20 प्लस b का हो जाएगा आपका 1/100। ये सॉल्व अगर करेंगे आप तो आपका आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाई 25। 1 डिवाइडेड बाई 25 एक दिन का काम। टोटल काम कितने दिन में करेंगे? देन 1 डे वर्क, देन days required to finish the work is 25 days। बस ये आ गया।
हेलो, चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड 20 days रेस्पेक्टिवली। ए 10 days में, बी 20 days में। बोथ स्टार्ट द वर्क टुगेदर, दोनों एक साथ काम स्टार्ट कर रहे हैं, बट ए लीव्स द वर्क 5 days बिफोर इट्स कंप्लीशन। फाइंड द टाइम इन विच द वर्क इज फिनिश। इसमें क्या बोला है, ए कितना दिन में, 10 days, बी कितना दिन में, 20 days। आप लोग वही टेबल फिर से बना दीजिए। इन दोनों का ये क्या होगा, एलसीएम। एलसीएम मीन्स टोटल वर्क। इन दोनों का एलसीएम 20 और दिस इज टोटल वर्क। एक नंबर है और ये नंबर हम लोग टोटल वर्क मान लेते हैं। तो इसका एफिशिएंसी, अंदर का जो भी क्वांटिटी होता है ये होता है एफिशिएंसी, ये होता है डेज। ठीक है, इसको ये डिवाइड मारोगे तो इसका एफिशिएंसी आ जाएगा। एफिशिएंसी मीन्स एक डेज का काम, ए का एक दिन का काम कितना है 2, बी का एक दिन का काम कितना है 1। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, बोथ स्टार्ट द वर्क टुगेदर, एक साथ काम किया, बट ए लिव्स द वर्क 5 days बिफोर इट्स कंप्लीशन। तो एक साथ अगर दोनों काम करेंगे, ए प्लस बी, इन दोनों का ये क्या होगा, एफिशिएंसी 3 होगा। और इसको खत्म करने के लिए दोनों को कितना दिन चाहिए, 20 days डिवाइडेड बाई 3, यही है ना। इसका मतलब जो भी है इसको सॉल्व करने के बाद आपको आएगा 6 2/3 days, यही होगा। ये दोनों अगर एक साथ करेंगे तो इतना डेज लगेगा। अभी क्वेश्चन में बोला है द वर्क ए लिव्स, ए कब चला गया, 5 दिन पहले, 5 days बिफोर इट्स कंप्लीशन। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, ये काम खत्म करने के लिए इतना दिन चाहिए होगा। ठीक है, और इतना दिन चाहिए, ए और बी एक साथ काम करेंगे तो इतना दिन काम करेंगे। ठीक है, और 5 days पहले बिफोर द क्या बोला, ए लिव्स द वर्क 5 days बिफोर, 5 दिन पहले चला गया। इसका मतलब टोटल दोनों को काम करने के लिए इतना दिन चाहिए और 5 दिन पहले चला गया, मतलब 5 माइनस, तो कितना दिन इन्होंने काम किया, 1 माइनस, अच्छा इसको 20 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5 इक्वल्स टू 3, 20 माइनस 15 इक्वल्स टू 5/3 इक्वल्स टू 1, 2/3, इतना डेज। इसका मतलब दोनों ने मिलकर इतना दिन का काम किया है, इतना दिन सिर्फ काम किया है, क्योंकि 5 दिन पहले तो ए चला गया ना, 5 दिन पहले ए चला गया, तो दोनों ने मिलकर सिर्फ इतना दिन काम किया। तो इतना दिन काम इन्होंने किया है, तो कितना टोटल काम का कितना कर लिया इन लोगों ने। एक तो ये है, देखो एक दिन का काम इनका इतना है। ठीक है, 1 डे का काम कितना है 3, ए प्लस बी का 1 डे का, तो ए प्लस बी का इतना दिन का काम कितना है 1, 2/3 का काम कितना है 3 इंटू ये कितना होगा 5/3, इतना काम। एक दिन का काम इतना है, तो इतना डे का काम कितना होगा 3 इंटू दिस, यही होगा, दिस इक्वल्स टू 5/3, ये काम हो जाएगा। तो कितना हो गया 5 वर्क। इन लोगों ने 5 वर्क ऑलरेडी कर लिया है एक साथ मिलके। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है 20, 5 वर्क चला गया, बचा कितना 15। तो ये काम 15 जो वर्क बचा हुआ है, 15 वर्क, ये काम ए अगर चला गया तो कौन करेगा काम, बी करेगा अकेला। तो ये काम बी अकेला कितना दिन में कर सकता है, तो हम ये इजी है। बी का एक दिन का काम कितना है 1, तो 15 वर्क करने के लिए कितना चाहिए 15 डेज। तो बचा हुआ काम, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा बचा हुआ, मतलब ये टू फिनिश द जॉब, टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क बाय बी इन 15 डेज, यही है 15 डेज। क्योंकि यहाँ पे 5 दिन 5 वर्क ऑलरेडी दोनों ने मिलके कर लिया है। करने के बाद ए चला गया, बचा कितना काम 15 वर्क। ये 15 वर्क करने के लिए जो रहेगा उसको कितना दिन चाहिए, जो कौन बच रहा है यहाँ पे बी, और बी क्या करता है एक दिन में एक ही काम करता है,
तो 15 काम करने के लिए कितना दिन चाहिए? एक दिन में एक काम करता है तो 15 काम करने के लिए 15 डेज चाहिए, तो इसलिए 15 डेज चाहिए। आंसर इज 15 डेज। ओके, हेलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। मोस्ट प्रोबेबली ये टाइम एंड वर्क का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी हम लोग थोड़ा पैटर्न एक से मतलब थोड़ा डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन अभी और सॉल्व नहीं करेंगे, कुछ दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ये टाइम एंड वर्क का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ए ग्रुप ऑफ 16 men and 14 women कैन डू ए वर्क इन 16 days. A woman takes twice as much as time as men to do the work. How many days will 4 men to finish the same work? इसमें क्या बोला है? इसमें आपको बोला है 16 men प्लस 14 women, ये जो एक काम करने के लिए कितना दिन चाहिए इन लोगों को? 16 डेज चाहिए। क्वेश्चन में एक बार तो ये बोल दिया। दूसरा एक चीज बोला है कि एफिशिएंसी ऑफ मैन इक्वल्स टू एफिशिएंसी ट्वाइस द एफिशिएंसी ऑफ वुमेन। मतलब एक आदमी 1 मैन बराबर 2 वुमेन। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में एक ये भी बोल दिया, क्योंकि एक आदमी जितना काम कर सकता है 2 वुमेन मिलके उतना काम कर सकता है। तो ये अगर बोल दिया है, आप लोग एक मतलब कॉमन सेंस की बात है। देखो 14 वुमेन मिलके जो जितना काम कर रहे हैं, तो कितना आदमी मिलके उसको काम करेंगे, कितना मर्द मिलके उसको काम करेंगे 14 वुमेन के जगह में, जबकि एक बंदा 2 बंदी के बराबर है। तो इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7 मैन लिख सकते हैं ना, क्योंकि 7 मैन जितना काम करेंगे 14 वुमेन भी उतना काम कर लेंगे, यही है। तो अभी वुमेन चला गया, देखो ये भी मैन है, ये भी मैन है, कितना हो गया? 16 प्लस 7 कितना आ गया? 23 मैन कितना दिन में काम करेंगे? 16 डेज। तो मेरे को बताइए, एक आदमी ये काम करने के लिए कितना दिन लगाएगा? कम लगाएगा या ज़्यादा लगाएगा? ज़्यादा लगाएगा। 23 आदमी मिलके इतना दिन में करेंगे वो जो काम, एक ही काम करने के लिए। तो एक आदमी मिलके ज़्यादा दिन लगाएगा ना उस काम को ख़त्म करने के लिए। हम लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उसको नीचे डाल देते हैं हमेशा। यहाँ पे वो ज़्यादा दिन लगाएगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई, इसका मतलब मल्टीप्लाई। अब बोला है क्वेश्चन में कि हाउ मेनी डेज 4 मैन, मतलब 4 आदमी के लिए कितना चाहिए? 4 मैन के लिए कितना चाहिए? 16 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 4। ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 इक्वल्स टू 4 इंटू 23 इक्वल्स टू 93 डेज। बस ख़त्म। हेलो, अगला क्वेश्चन हमारे पास है ये वाला। 3 men earn as much as 4 women. 4 women earn as much as 6 boys, and 8 boys earn as much as 10 girls. If a girl earned rupees 40 a day, then earning of a man would be। एक लड़की अगर इतना रुपीस कमा रहा है एक दिन में, तो क्वेश्चन में बोला है एक आदमी कितना कमाएगा, और रिलेशन ऊपर दिया हुआ है सब। तो रिलेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप लोग देख सकते हैं। 10 गर्ल्स इक्वल्स टू 8 बॉयज, 6 बॉयज इक्वल्स टू 4 वुमेन, 4 वुमेन, और बोल दिया 4 वुमेन इक्वल्स टू 3 मैन। तो और क्वेश्चन में बोला है 1 गर्ल कितना कमा रहा है? 40 रुपीस एक दिन में। तो एक आदमी कितना कमा रहा है? 1 मैन, ए मैन कितना कमा रहा है उसका, वो निकालने के लिए बोला है। तो हम लोग यहाँ पे गर्ल और मैन का रिलेशन निकाल लेंगे तो आ जाएगा। कैसे आएगा? देखो 4 वुमेन इक्वल्स टू 3 मैन, और यहाँ पे 6 बॉयज इक्वल्स टू 4 वुमेन। तो 4 वुमेन के जगह में हम लोग 3 वुमेन लिख देता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे। 3 मैन, 6 बॉयज इक्वल्स टू 3 मैन। तो यहाँ पे गर्ल और बॉयज में रिलेशन है, तो बॉयज और मैन में हम लोग वॉइस के जगह में अगर यहाँ पे 8 वॉइस का रिलेशन यहाँ पे लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा 6 बॉयज इक्वल्स टू 3 मैन। तो 8 वॉइस इक्वल्स टू, देखो 6 का हो गया 3, 6 का 3 मतलब 6 का हाफ 3, तो 8 का कितना हो जाएगा? 4 मैन हो जाएगा। तो 8 वॉइस इक्वल्स टू 4 मैन। तो यहाँ पे 8 वॉइस है इक्वल्स टू 4 मैन। तो 10 गर्ल इक्वल्स टू 4 मैन। तो 1 गर्ल इक्वल्स टू कितना होगा? 1 गर्ल इक्वल्स टू कितना होगा? 1 गर्ल इक्वल्स टू 1 मैन इक्वल्स टू हम लोग को निकालना है। 1 मैन, अल्टीमेटली मैन का अर्निंग चाहिए ना, तो हमें चाहिए 1 मैन
वन मैन इक्वल्स टू, तो 4 इधर चला जाएगा, 10/4 गर्ल, ठीक है। वन मैन इक्वल्स टू कितना आ गया, 10/4 गर्ल। तो एक लड़की का कितना कमाई है, वन गर्ल का कमाई कितना है 40 रुपीज़, और एक मैन का कितना होगा इक्वल्स टू, एक मैन इक्वल्स टू 10/4 गर्ल इक्वल्स टू, तो एक के लिए इतना 40 इंटू इतने के लिए, इतना गर्ल के लिए कितना होगा इंटू 10/4 रुपीज़, 4 और ये कैंसिल हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 100 रुपीज़, बस खत्म।